वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं सतपुड़ा पॉलिटेक्निक, सतपुड़ा आईटीआई, मांझापुर बालाघाट से आपके सामने प्रस्तुत हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईटीआई का स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे वो बीटेक वाला स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी के लिए जो बेसिक थियोरेटिकल जो पोर्शन होता है वो एक समान होता है। और जो भी स्टूडेंट है, यदि ये वीडियो को देखते हैं तो आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप पर्टिकुलर डेली जो क्लास लगती है, यह जो क्लास है जूम ऐप में ली हुई क्लास है, उसी की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा रहे हैं स्टूडेंट, ताकि जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनका क्लास मिस भी ना हो और उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कैसा करेंगे, पैरेलल में इसे हम कनेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट। चलिए आइए हम देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट अर्थात समांतर में क्यों जोड़ा जाता है, हम ट्रांसफार्मर को समांतर में क्यों जोड़ते हैं, तो उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। मानकर चलिए कि आपके घर के पास एक कोई ट्रांसफार्मर है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 50 घर का लोड संभालता है। क्लियर स्टूडेंट, 50 घर 50 घर का लोड ये संभालता है। अब ये 50 घर का लोड तो संभालता है, अब आपके घर के आसपास और 50 घर और बन गए। जब और 50 घर आपके घर के आसपास बन गए स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि जब पूरे 50 घर आपके घर के आसपास और बन गए, पहले से 50 घर था और 50 घर आपके घर के पास बन गया, तो आप यही समझेंगे कि ये जो 50 घर का लोड लेने वाला, लोड उठाने वाला जो ट्रांसफार्मर है, अब ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। अब इसकी जगह आपको क्या करना होगा, बड़ा ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। तो अब बड़ा ट्रांसफार्मर यूज करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना पड़ेगा और दूसरा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा ना करते हुए इसी ट्रांसफार्मर का भी यूज करें और 50 घर की रेटिंग के लिए और कोई दूसरा एक छोटा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दे, ताकि 50 घर का लोड ये ट्रांसफार्मर उठा ले और 50 घर का ये लोड ये दूसरा ट्रांसफार्मर उठा ले। तो ये जो सेकेंड ट्रांसफार्मर है, इसको क्या करना होगा, हमें समांतर में कनेक्ट करना होगा, समांतर में जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों ट्रांसफार्मर को आपस में समांतर में कनेक्ट कर देंगे। जब ये दोनों ट्रांसफार्मर आपस में समांतर में कनेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, तब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये समांतर में कनेक्ट हो जाएगा तो यह 50-50 घर का लोड ऑटोमेटिकली उठा लेंगे। और इस तरीके से आपको यह पुराना ट्रांसफार्मर रिप्लेस भी करना पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। मतलब कि आपको नया ट्रांसफार्मर, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, इसी रेटिंग का छोटा ट्रांसफार्मर यहाँ पर आप यूज करेंगे तो यह 50 घर का लोड उठा लेगा। इस तरीके से 100 घर का लोड ये दोनों ट्रांसफार्मर आपस में लोड को बैलेंस करके उठा लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही ट्रांसफार्मर के बारे में हम देखें तो ये ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या अरेंजमेंट करेंगे हम कि ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ेंगे। यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन अभी हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे आईटीआई वाले इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हो, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ही पैरेलल ऑपरेशन करना सिखाते हैं आपको, कि 2 ट्रांसफार्मर आपको पैरेलल ऑपरेशन करना सिखाएंगे, तो वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही सबसे पहले आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना सीख जाइए, उसके बाद आप 3 फेज ट्रांसफार्मर को भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ये देखेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को भी पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर दोनों कनेक्ट हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग ये बस में कनेक्ट हो गई इस साइड वाली, और सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड वाले बस में कनेक्ट हो गई। चलिए अब इसका पूरा डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। यहां पर हम ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए किन किन चीजों को हमें मद्देनजर रखना होगा, किन किन चीजों को हमें ध्यान देना होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये ट्रांसफार्मर एक है, ट्रांसफार्मर फर्स्ट है, क्लियर स्टूडेंट, और ये ट्रांसफार्मर सेकेंड है। ट्रांसफार्मर फर्स्ट को ट्रांसफार्मर सेकेंड से हमें कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर फर्स्ट को ट्रांसफार्मर सेकेंड से कनेक्ट करने के लिए अब ये ट्रांसफार्मर की ये इस साइड वाली जो बस है, लेफ्ट साइड वाली बस LHS मानकर चल लेते हैं, ये LHS साइड वाली बस है और ये RHS साइड वाली बस है मानकर चलिए। अब ये LHS साइड वाली जो बस है ये इनपुट सप्लाई मतलब इस बस से जुड़ी हुई है, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग भी इसी से जुड़ी है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी से जुड़ी हुई है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने प्राइमरी वाइंडिंग को भी जोड़ दिया और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग P और सेकेंडरी वाइंडिंग S, तो ये लोकल सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो नहीं होती, तो इसको समझेंगे यहाँ पर आईसी करंट कैसे सर्कुलेटिंग नहीं होती, तो इसे भी समझेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रांसफार्मर 1 की प्राइमरी वाइंडिंग से ही ट्रांसफार्मर सेकेंड की प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी हुई है, इसका मतलब यह है कि सप्लाई दोनों का सेम होगा। सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज भी दोनों का सेम मिलेगा, दोनों एक ही बस से जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा सेकेंडरी में और यहाँ पर ट्रांसफार्मर सेकेंड में जो वोल्टेज प्राप्त होगा सेकेंडरी में, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा ये एक समान प्राप्त होगा, तो इसे कहेंगे एक साइड ये सप्लाई साइड है, प्राइमरी साइड सप्लाई साइड होगा और सेकेंडरी साइड लोड साइड होगा स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? प्राइमरी साइड सप्लाई साइड होगा और सेकेंडरी साइड लोड साइड होगा। तो सेकेंडरी लोड होगा तो लोड ही हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी साइड तो सप्लाई साइड है, तो ये एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन सेकेंडरी साइड जो है यह लोड कनेक्ट है, तो यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे हम। अब ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसको समांतर में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन हमें रखना होगा, दोनों ट्रांसफार्मर में हमें क्या कंडीशन रखना होगा कि ये ट्रांसफार्मर पैरेलल कनेक्ट हो जाए, समांतर में जुड़ जाए। इसके लिए दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सेम होना चाहिए। अब पोलैरिटी मतलब होता है ध्रुवता। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने आपको ध्रुवता के बारे में बताया था इसमें, मतलब ये एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यदि ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस होगा तो ये प्लस और इस साइड वाला प्लस होगा, तो पोलैरिटी मतलब इसी ध्रुवता को ध्यान हमें रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसी ध्रुवता को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इस ध्रुवता को मतलब पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर फर्स्ट और ट्रांसफार्मर सेकेंड मतलब दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी एक समान होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ेंगे तो पोलैरिटी सेम होना, सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ेंगे तो पोलैरिटी सेम होना। क्लियर है स्टूडेंट? सत्यम नागेश्वर माइक को अपने म्यूट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट वाला जो ट्रांसफार्मर है यदि वो 25 kVA का है तो सेकेंड वाला भी ट्रांसफार्मर 25 kVA का ही होना चाहिए, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दो कंडीशन हो गई। पैरेलल ऑपरेशन मतलब समांतर में ट्रांसफार्मर को जोड़ने के लिए ये दो कंडीशन हो गई। पहली तो पोलैरिटी सेम होना चाहिए मतलब ध्रुवता समान होना चाहिए, सेकेंड में है वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, और तीसरा है परसेंटेज इंपीडेंस, अर्थात कि जो प्रतिबाधा है, परसेंटेज इंपीडेंस, इंपीडेंस को जेड से शो करते हैं, इसे ही प्रतिबाधा कहा जाता है। यदि आपने एसी सर्किट पढ़ा होगा तो एसी सर्किट में प्रतिबाधा होता है Z इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर R भी ऐड होता है और X भी ऐड होता है।
R प्लस JX बोल सकते हैं। तो ये जो प्रतिबाधा है इम्पीडेंस, इसे भी समान होना चाहिए, मतलब कि पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए जैसे पोलैरिटी समान था, वोल्टेज समान, रेटिंग समान थी, वैसे ही इम्पीडेंस मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस रेटिंग भी समान होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट है केवीए रेटिंग भी समान होना चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है 25 केवीए पहले ट्रांसफार्मर की, तो दूसरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी 25 केवीए होना चाहिए, तब ही हम ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं, समान गुण वाले जो होते हैं, मतलब दो व्यक्ति कब आपस में मित्र बनते हैं, जब दोनों के गुण समान हो। समान गुण वाले मित्र जो होते हैं, अर्थात यहाँ पर परिणाम मित्र इसलिए बोला गया है, हिंदी शब्द इसका इसीलिए रखा गया है परिणाम मित्र, कि समान गुण वाले जो दोनों ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगे, अर्थात ये दोनों दोस्त हो गए। तो यहाँ पर सिचुएशन क्यों बनती है ऐसी दोस्तों? पैरेलल ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि लोड को बैलेंस कर सके हम, और इसमें पहला जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे फर्स्ट वाला, वैसा ही सेकेंड ट्रांसफार्मर भी उसी के जैसा, उसी की रेटिंग का, उसी की पोलैरिटी का, उसी की वोल्टेज रेटिंग का, उसी की केवीए रेटिंग का। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वोल्टेज रेटिंग अलग है और केवीए रेटिंग अलग है, वोल्टेज रेटिंग अलग है और केवीए रेटिंग अलग है। तो यहाँ पर समान केवीए रेटिंग, समान पोलैरिटी, समान वोल्टेज रेटिंग, समान परसेंटेज इंपीडेंस और समान केवीए रेटिंग, ये 4 पॉइंट आपको याद करना होगा। इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, और यहां से एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का जरूर आता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जरूर सामने बन के आता है। इसीलिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर उभर के आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डेली लगाएंगे। थ्योरी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे ही चैनल में, इसी टांडे सर टेक्निकल चैनल में ही, यूट्यूब चैनल में ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डले हुए हैं, आप वहां से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, ट्रांसफार्मर के बारे में यदि देखा तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी कनेक्टेड इन सेम पोलैरिटी, मतलब कि समान पोलैरिटी होना चाहिए पहले तो ट्रांसफार्मर की। सेकेंड पॉइंट है वोल्टेज रेटिंग, आप प्राइमरी और सेकेंडरी वो दोनों क्या हो जाना चाहिए, आइडियल, मतलब कि आइडेंटिकल होना चाहिए। वोल्टेज रेटिंग दोनों का समान होना चाहिए, दोनों की वोल्टेज रेटिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेटिंग जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की समान होती है, तो ट्रांसफार्मर शुड हैव सेम टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे सेम टर्न रेशियो, अर्थात ये बोल सकते हैं इसको हम, इसमें लोकल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, और ट्रांसफार्मर में जब लोकल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पर जब पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो जो लोकल सर्कुलेटिंग करंट है ये ट्रांसफार्मर में फ्लो नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में पैरेलल ऑपरेशन करते समय ध्यान दीजिए, पैरेलल ऑपरेशन करते समय लोकल सर्कुलेटिंग करंट अर्थात कि आईसी करंट ये फ्लो नहीं होना चाहिए। ये जो आईसी करंट है आई म्यू करंट प्लस आई आर करंट के बराबर होती है। आईसी जो सर्कुलेटिंग करंट है ये आई म्यू करंट अर्थात की मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस आई आर अर्थात रेजिस्टिव करंट, ये जो सर्कुलेट होती है करंट में मैग्नेटाइजिंग और रेजिस्टिव करंट, इन दोनों का इक्वल होती है ये आईसी करंट। तो जब ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं दोस्तों, उस समय हमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि उसमें सर्कुलेटिंग जो करंट है ये फ्लो नहीं होना चाहिए, इससे ट्रांसफार्मर ओवरहीटेड होगा और फॉल्ट हो जाएगा। तो जब भी आप फील्ड में काम करेंगे, मानकर चलिए किसी सब स्टेशन में आप काम कर रहे हैं, तब के सिचुएशन में आपको इस पॉइंट को याद रखना है
कि जब आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल कनेक्शन करेंगे, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो चाहे वो 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो सर्कुलेटिंग करंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कि शॉर्ट कर देना है, जीरो कर देना है। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होना चाहिए उसमें। यदि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी तो ट्रांसफार्मर ओवरहीटेड हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर को आपस में, दो ट्रांसफार्मर को जोड़ रहे हैं, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हम समांतर में जोड़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर को सीरीज में नहीं जोड़ना है, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये फॉल्ट हो जाएगा और आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। इसीलिए इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है याद, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर, थर्ड पॉइंट है इसमें कि ट्रांसफार्मर का जो इंपीडेंस का रेशियो है, ट्रांसफार्मर का जो इंपीडेंस रेशियो है, ये इंपीडेंस रेशियो भी स्टूडेंट, सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, अटक रही है। आप नेटवर्क में हो सकते हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, बट मेरे तरफ से आवाज क्लियर है। तो आप अपने सेल फोन को चेक कर लीजिए आप नेटवर्क में है या नहीं स्टूडेंट। चलिए, परसेंटेज इंपीडेंस, आप बोथ ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम एक्स एंड आर रेशियो। अब ये दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में हम आपको इसीलिए समझाते हैं ताकि कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो तो उसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो परसेंटेज इंपीडेंस यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज इंपीडेंस ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोस्तों। प्रत्येक ट्रांसफार्मर अर्थात कि ट्रांसफार्मर फर्स्ट और ट्रांसफार्मर सेकेंड का परसेंटेज रेशियो दोनों, इंपीडेंस रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रांसफार्मर को आपस में आप समांतर में नहीं जोड़ सकते। क्लियर है स्टूडेंट? तो x अपान r का जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए, फोर्थ पॉइंट है, इफ बोथ ट्रांसफार्मर हैविंग डिफरेंट केवीए रेटिंग इक्विवेलेंट इंपीडेंस z ऑफ ईच ट्रांसफार्मर should be inversely proportional to their KVA rating। तो ट्रांसफार्मर यहां पर जब आप यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर की केवीए जो रेटिंग है स्टूडेंट, ये जो केवीए रेटिंग है ये एक समान होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का। और जब दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग इक्वल हो जाएगी तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर केवीए रेटिंग समान होना बहुत जरूरी है। और ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्यों समान होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंपीडेंस Z को हम कम करते हैं तो केवीए रेटिंग बढ़ जाती है, अर्थात कि Z इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन केवीए। ये फार्मूला है स्टूडेंट। जब भी आप केवीए रेटिंग निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन केवीए रेटिंग, मतलब कि Z इक्विवेलेंट को कम करेंगे तो केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग का रेशियो 1:3 मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो बच्चा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग का रेशियो देखेंगे वो 1:3 मिलना चाहिए, 1:3 या 1/3 ये होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है वो 1:3 होना चाहिए इस कंडीशन में। दिस कंडीशन ओनली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ना कि 3 फेज ट्रांसफार्मर। जो स्टूडेंट क्लास से रिमूव हो रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, उनके लिए स्पेशल कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आईसी, इसमें आईसी जो है ये लोकल सर्कुलेटिंग करंट होती है और ये लोड से फ्लो नहीं होना चाहिए। लोड से क्या नहीं होना चाहिए? फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग होती है और ये जल सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयर करना चाहिए, कभी भी
ट्रांसफार्मर को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट सर्कुलेट होना चाहिए, न कि कुछ और सिस्टम से। तो केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयर करना चाहिए। यदि केवीए रेटिंग आपका सही है तो लोड उस तरीके से ही शेयर करेंगे, नहीं तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो फिर बैठ जाएगा और काम नहीं करेगा, अर्थात खराब हो सकता है। तो Z इज इक्वल टू I1 Z1 अपान V1 होता है स्टूडेंट, इंटू 100। तो इम्पीडेंस जो है Z का मान, इम्पीडेंस का मान इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जब आप सब स्टेशन में जॉब करेंगे स्टूडेंट, चाहे आप LA बने या TA बने, ये ITA वाले स्टूडेंट के लिए, या आप पावर ग्रिड में टेक्नीशियन बने, या आप सेल में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बने, या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बने, तो आपको सब स्टेशन में जब ले जाया जाएगा, तो सब स्टेशन में जब आप जॉब करोगे स्टूडेंट, तब आपको ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्ट करने सिखाएंगे, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस समय यही फार्मूला काम आता है, Z इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 अपान V1 इंटू 100। इस फार्मूले के तहत हम ट्रांसफार्मर में परसेंटेज इंपीडेंस जो Z है, परसेंटेज रेशो Z का निकालते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे वोल्टेज रेटिंग क्या क्या और कैसे कैसे निकालते हैं। तो वोल्टेज जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग में इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और ये पॉइंट कौन कौन से हैं? वोल्टेज रेटिंग, टर्न रेशियो सेम होना चाहिए। जब वोल्टेज रेटिंग निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग निकालेंगे, तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग निकालने के लिए भी फार्मूला है, और फार्मूला ये है स्टूडेंट कि टर्न रेशियो समान होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी समान होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर दिख रहा है इधर, दोनों ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो समान होना चाहिए स्टूडेंट। जब दोनों ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो समान हो जाएगा, तभी एक तो टर्न रेशियो सेम होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों समान होना चाहिए, तब वोल्टेज रेटिंग निकलेगी। इस पॉइंट को आपको नोट करना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है स्टूडेंट। सेकेंड है इंपीडेंस अर्थात Z, और Z का मान इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम X अपान R रेशियो, अर्थात कि जब परसेंटेज इंपीडेंस निकालेंगे, Z का मान निकालेंगे स्टूडेंट, तो Z का मान जब भी निकालेंगे तो इंपीडेंस निकालने के लिए इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफार्मर का, ये इक्वल होगा, समान होगा, और सेम X अपान R रेशो, मतलब कि रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो अनुपात होगा ये समान होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का, तब पैरेलल ऑपरेशन होगा। ऐसे पैरेलल ऑपरेशन नहीं होता दोस्तों, ऐसे ट्रांसफार्मर कनेक्ट नहीं कर सकते। इन टर्म एंड कंडीशंस को आपको याद रखना होगा, इन टर्म और कंडीशंस को आपको मिलाना होगा, तब कहीं जाकर आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किन किन चीजों को याद रखना है। और ये जो वोल्टेज रेटिंग है और इम्पीडेंस, इसमें वोल्टेज रेटिंग और इम्पीडेंस निकालने के लिए भी टर्न रेशो समान होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी समान होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का। और इम्पीडेंस यदि जब आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो इम्पीडेंस में भी इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों का, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा दोनों का समान होना चाहिए, और जो परसेंटेज रेशियो होगा X अपान R का, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का, ये भी समान होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं, और तब कहीं जाकर आपको ट्रांसफार्मर पैरेलल कनेक्ट प्राप्त होगा, और तब कहीं जाके आप ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां पर हम यदि देखें कि कभी कभी ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर को भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कैसा करेंगे, उसके पीछे भी रीजन है। तो अब चलते हैं हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के पीछे कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में यदि हम देखें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज कहां किया जाता है,
दोस्तों थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आज बेसिक हम समझाएंगे आपको। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आर, वाई और बी ये तीनों फेस होते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू। आर से रेड, वाई से येलो अर्थात कि पीला, रेड मतलब लाल, येलो पीला। तो येलो कलर का तार और रेड कलर का तार और बी से ब्लू अर्थात कि नीले कलर का तार, ये तीन कलर के तार जो है आपको ट्रांसफार्मर के पास देखने मिलते होंगे। तो ये तीनों कलर के ट्रांसफार्मर से आप तार से पहचान लेंगे, वायर से पहचान लेंगे। ये जो केबल है तीन कलर का आपको केबल दिखेगा, इसी को थ्री फेज केबल कहते हैं स्टूडेंट। अब और यही थ्री फेज केबल को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है इसका यूज कहां कहां करते हैं? तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज बेसिकली स्टूडेंट जनरेशन प्लांट में, क्लियर है, जनरेशन प्लांट, ट्रांसमिशन प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन प्लांट, ट्रांसमिशन सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इन तीनों में करते हैं। तो जनरेशन यूनिट जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहां पर भी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन अर्थात कि वोल्टेज को बढ़ाकर देना है, जैसे कि 11 केवी को हमें 132 केवी में बदलना है, 132 केवी में। तो 11 केवी को बताए 132 केवी में हमें चेंज करना है, तो वो कौन कर सकता है? वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है ट्रांसफार्मर स्टूडेंट। और यहां पर हम ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके घरों के पास पावर हाउस होता है, जहां से बिजली आपके घरों तक आती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जनरेशन सब प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और ट्रांसमिशन सब स्टेशन, इनसे होकर आपके घर में थ्री फेज ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही बिजली पहुंचाई जाती है। तब आप तक, आपके घरों तक बिजली पहुंचती है स्टूडेंट, और आप अपने घर में सिंगल फेज कनेक्शन, लाइट एंड फैन लोड के लिए, घर के घरेलू उपयोग के लिए सिंगल फेज कनेक्शन लेते हैं। यदि बड़ी मशीनों को चलाना है, जैसे आटा चक्की हो गई, ठीक है, तो आप अपने घर में थ्री फेज कनेक्शन लेते हैं। तो थ्री फेज कनेक्शन में आपका आर, वाई और बी होगा। क्लियर है स्टूडेंट? और सिंगल फेज कनेक्शन में एक न्यूट्रल का तार होगा और एक फेज का तार होगा। तो इस तरीके से आपके घर में कनेक्शन आता है। तो ये जो थ्री फेज कनेक्शन और सिंगल फेज कनेक्शन यही ट्रांसफार्मर से ही निकल के आता है, बाकी कोई अदर जगह से आपको सप्लाई नहीं दिया जाता। आपका जो सप्लाई कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर से ही आता है। क्लियर है स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर से ही यह कनेक्शन निकाला जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, हम इसको विस्तृत रूप से फिर आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, आपके लिए इतना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आप कवर कीजिए, और जितना पढ़ाया गया उसे अपने कॉपी में शॉर्ट नोट के रूप में लिखिए, ताकि आपको आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आईटीआई के एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, चाहे आईटीआई के एनसीवीटी जो एग्जाम होते हैं, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के सब मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डेली वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद दोस्तों।